ये स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आरबीसी बोर्ड 12th की बायोलॉजी के बारे में। 12th आरबीसी बायोलॉजी में 10 इकाई को टोटल 42 चैप्टर के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो आप समझिए 42 चैप्टर, तो इसको थोड़ा सीरियस लेवें और गहनता से इसका अध्ययन करें, लापरवाही ना करें। तो हम लॉकडाउन के अंदर बात करते हैं घर से ही जीव विज्ञान के बारे में। पहली यूनिट को 4 चैप्टर के अंदर डिवाइड कर रखा है। बात करेंगे अपन पहली इकाई के बारे में। पहली इकाई है वह फर्स्ट इकाई है, जो इस पहली इकाई को आपके 4 अध्याय में बांटा गया है और इन 4 अध्याय का जो वेटेज है वो वेटेज है आपकी 4 अंक। मतलब इन 4 अध्याय से, यानी इस पहली यूनिट से 4 अंक के प्रश्न बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। इन 4 अध्याय में से हम पहले अध्याय के बारे में बात करते हैं और जिसका नाम है आपकी आवर्त बीजी पादपों में जनन। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी आरबीसी बायोलॉजी की किताब के पहले चैप्टर की। ठीक है, जिसका नाम है आवर्त बीजी पादपों में जनन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आवर्त बीजी, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आपकी एंजियोस्पर्म, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आप 11th के अंदर पढ़ चुके हैं। थोड़ा मैं इसकी जानकारी के लिए पीछे की ओर ले जाना चाहूंगा आपको। 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने पढ़ा है वहां पर आर.एच. विटेकर 1969 आपने पढ़ा। वहां पर आर.एच. विटेकर ने आपकी 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी। इसके अनुसार उन्होंने क्या किया? इसके अनुसार उन्होंने सभी सजीवों को 5 जगत में डिवाइड किया गया। पहला उन्होंने जगत दिया मोनेरा, दूसरा उन्होंने दिया प्रोटिस्टा, तीसरा उन्होंने दिया आपकी फंजाई, चौथा उन्होंने दिया आपके प्लांटी और 5वां उन्होंने दिया आपके एनिमेली। इनमें से हम इन किसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में। और प्लांटी में क्या रखा? प्लांटी में रखा गया स्वपोषी पादपों को रखा गया है। स्वपोषी पादपों को प्लांटी जगत में रखा गया है। हम बात करेंगे स्वपोषी पादपों के बारे में। 11वीं क्लास में ही आपने पढ़ा है, ये जो प्लांट है, ये पादप है, इन पादपों को वापस 5 प्रभाग या वर्ग के अंदर डिवाइड कर रखा है। और आपने पढ़ा है कि ये जो पादप हैं, इन पादपों के अंदर सबसे पहला जो वर्ग दिया गया वो दिया गया आपके थैलोफाइटा। फिर आपने पढ़ा थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा। फिर आपने पढ़ा ब्रायोफाइटा के बाद आपके टेरिडोफाइटा। फिर आपने पढ़ा आपकी जिम्नोस्पर्म और फिर आपने पढ़ा एंजियोस्पर्म। थोड़ा बहुत आपको याद आया होगा। थैलोफाइटा के अंदर सभी शैवाल को रखा गया, यानी ये सबसे निम्न स्तरीय प्लांट है। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं पादप जगत का उभयचर, पादप जगत की उभयचर। टेरिडोफाइटा थोड़े इनसे ज्यादा डेवलप हैं। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं आपकी अनावृत बीजी। एंजियोस्पर्म वर्ग, इनको आपकी हिंदी में बोलते हैं आपकी आवर्त बीजी। तो हम बात कर रहे हैं आपकी एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी प्लांट के बारे में। हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के बारे में, एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी। आवर्त बीजी, इसका मतलब यह है कि ऐसे पादप जिनमें जो बीज होता है वह फल से आवृत होता है। फल एक आवरण का काम करता है और बीज को ढके रखता है।
तो चलते हैं अपन आवर्त बीजी पादपों के बारे में। तो ये एक इंट्रोडक्शन था। अब बात करेंगे हम इस अध्याय के बारे में। हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आवर्त बीजी पादप। तो देखिए भाई, आवर्त बीजी या जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं आपके एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म पादप। एंजियोस्पर्म पादप ऐसे पादप जिनमें बीज जो होता है वो किस में, फल, फ्रूट, फल में वो बंद रहता है, फल के द्वारा आवृत रहता है। एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी पादप, एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं हिंदी में, आवर्त बीजी। आवर्त बीजी जो पादप है, आवर्त बीजी पादपों में आपकी दो पीढ़ी, इनके जीवन चक्र में, इनके आवर्त बीजी पादपों के जीवन चक्र में आपकी बीजाणुद्भिद, एक शब्द में लिखा बीजाणुद्भिद, मैं इसके आगे लिखता हूं द्विगुणित। एक मैं लिखता हूं आपकी युग्म कोदभिद, इसके आगे मैं ब्रैकेट में लिखता हूं अगुणित। यानी आवर्त बीजी पादपों के जीवन चक्र में दो पीढ़ी पाई जाती है। ठीक है, एक पीढ़ी है आपकी बीजाणुद्भिद, दूसरी पीढ़ी है आपके युग्मकोद्भिद, इसके आगे मैंने लिखा ब्रैकेट में अगुणित। यानी इनके जीवन चक्र में दोनों पीढ़ियां पाई जाती है, द्विगुणित और अगुणित, और ये दोनों एकांतर क्रम में पाई जाती है। बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद, ये दोनों पीढ़ियां आपके आवर्त बीजी पादपों